मेरा पर कतरने वाले, मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, तेरी कैंचियों की जद में तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। आइए हुक्म है, हुक्म की तामील करते हुए मैं बिला किसी ताखीर व तमहीद के हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया जो प्रिंसिपल हैं मदरसा रहमानिया सुपौल के, हज़रत से गुजारिश है आप तशरीफ़ लाएं और अपनी नवाज़। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जब सर में हवाएं ताअत थी, सरसब शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाएं ताअत थी, सरसब शजर उम्मीद का था। जब सरसर इस्रियाँ चलने लगी, जब सरसर इस्रियाँ चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, पर्दा नशी मार बहनों, मुझे सिर्फ एक बात अर्ज करनी है और बात मैं मुख्तसर अंदाज में करूँगा और वो बात ख़त्म हो जाएगी। अभी आप हजरात को हमारे मुकर्रीन हजरात बड़ी मुस्तैदी से और बहुत ही जोर लगाकर और हमारे मौलाना अख्तर इमाम आदिल साहब जीद मजदहुम ने बड़े आहिस्तगी से, बड़ी ही नरमी से और मोहब्बत के अंदाज में आप लोगों से ये गोश गुजार किया और ये कोशिश की गई। पूरे जलसे का खुलासा है ये कि हमारे अंदर आमाल अच्छे और दुरुस्त हों। अगर हमारे अमल अच्छे होंगे तो उसके समरात अच्छे मुरत्तब होंगे। अगर कोई आदमी काम अच्छा करेगा तो अल्लाह ताला फल भी उसे अच्छा लगाएगा। अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसके समरात, उसके फल अच्छे नहीं हुआ करते हैं। बात बार बार आ रही थी तो मैंने सोचा कि उलमाए किराम ने तो सब कुछ कह डाला ही है, जरा इनके ज़हन को इस जानिब लाया जाए और इनसे पूछा जाए कि जब आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके अतवार और आपके रहने सहने का तौर तरीका, आपकी हमदर्दी, इस मुल्क से आपकी मोहब्बत, आपस में आपके अच्छे ताल्लुकात, माँ और बाप की खिदमत, बड़ों की इज्जत व अजमत, उलमा की कदर और आपका इस जमीन पर बसने वाले हर इंसान से अच्छे ताल्लुकात थे। तो अल्लाह
वर्ष नहीं, इस मुल्क में 950 वर्ष या 1000 वर्ष अल्लाह ताला ने आपसे इस मुल्क की खिदमत का काम लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे नौजवानों, सुनो। ऐ मेरे बड़े लोग, मोहतरम हजरात, आप सुनिए कि मैं आपसे अर्ज क्या कर रहा हूँ। जब आपके अंदर सलाहियत थी, जब आपके अंदर दयानत थी, जब आपके अंदर सखावत थी, जब आपके अंदर मोहब्बत थी, जब आपके अंदर आपके वो सब खूबियां आपके अंदर मौजूद थी जो बहैसियत इंसान एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क का, आपके अपने इस प्यारी सरजमीन का अल्लाह ने आपको मुकद्दर बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको अपने सरजमीन की जरूरत बना दिया, वरना क्या आपकी तादाद ज्यादा थी? क्या आप जिस्मानी ताकत के एतबार से बड़े ऊंचे थे? क्या आपकी तादाद ऐसी थी जो गैरों के मुकाबले में छा जाने वाली थी? अभी हमारे मौलाना अख्तर इमाम आदिल ने फरमाया कि हमारे वो अखलाक थे, हमारे वो किरदार थे कि जिसकी वजह से आदमी अगर हमारे ऊपर कुछ गलत इरादा किया करता था तो जमीन में सट के रह जाता था। और इन बुजुर्गों ने, उन अल्लाह वालों ने अपने नेक अमल से इस मुल्क की आबियारी की। आप सुनिए, मैं एक वाकया बयान करता हूं जिसमें मुख्तलिफ तरीके से हमारे लिए नसीहत। अभी एक साहब हमारे मुकर्रर ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया था। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आज भी कुतुब मीनार के बाजू में, जहां हमारे और अकाबिरीन लेटे हुए हैं, वहीं पर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली में मौजूद है। भाई जरा आप लोग या तो बयान कर दीजिए, आप वहां मौजूद है उनका कब्र। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने इतने अच्छे आमाल किए, अल्लाह के जिक्र अज़कार में इतने लगे रहे और इतनी नेकियां की कि अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी सलाहियत अता फरमा दी कि अगर आप चाहते किसी इंसान को तो अपनी जैसी शक्ल सूरत में तब्दील कर दे। चुनांचे एक रोटी पकाने वाला था और वो इस ताक में लगा हुआ रहा कि हजरत की खिदमत तो करते रहे और मेहमान जब आए तो उनके लिए खाने का, पीने का, दस्तरखान का इंतजाम करते रहे। और कोई ऐसा वक्त आए कि जरा हजरत से अर्ज करके ये कह दें कि हजरत आप अपने जैसा बना दीजिए। हो गई बात, जहन में उसकी थी ही, कहीं से कोई नजराने नहीं आए। थोड़ा वक्फा हो गया 2-1 महीने, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा हो गए। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास खिदमत में वो पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा कि हजरत मेरे इतने पैसे हो गए हैं, मुझे पैसे देने का इंतजाम कीजिए। हजरत ने फरमाया कि भाई अभी जब ठहरो, अल्लाह कहीं से भेजेगा, तुम्हारा ये अदा कर दिया जाएगा। उसने कहा हजरत आज मैं मानने वाला नहीं, मुझे आप कुछ दे दीजिए। हजरत ने फरमाया क्या दे दूं? तो इसने कहा कि जो मैं कहूंगा वो दे देंगे। हजरत के जुबान मुबारक से निकल गया कि हाँ दे दूं। कहा कि कुछ नहीं, आप अपने जैसा मुझे बना दें। अब हजरत के जुबान मुबारक से बात निकल गई। लोगों ने देखा कि एक कमरे
कमरे में जा रहे हैं, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं और नानबाई जा रहा रोटी बनाने वाला, तब्बाख बावर्ची जा रहा। कुछ देर के बाद जब कमरे से निकले हैं तो एक बख्तियार काकी नहीं, दो बख्तियार काकी निकल रहे हैं। फर्क इतना है कि एक बख्तियार काकी के चेहरे पर बशाशत है, मुसर्रत है, खुशी है, और दूसरा बख्तियार काकी पसीने से शराबोर है, परेशान हाल है। और उसकी जिंदगी कुछ दिनों के लिए रही और फिर वो अल्लाह का प्यारा हो गया। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे आमाल, हमारे आने वाले नस्लों के आमाल, उसकी तालीम, उसकी तरबियत अगर अच्छी की जाए, हमारा मुआशरा अच्छा हो जाए, तो अल्लाह के अच्छे अच्छे नेक बंदे ऐसे पैदा होंगे और इनकी नेकियां इनके गुनाहों से ज्यादा होंगी, इनकी अच्छाइयां इनके बुराइयों से ज्यादा होगी। तो अल्लाह ताला जैसे पहले इस मुल्क की खिदमत लिया है, आज भी अल्लाह ताला इस मुल्क की खिदमत के लिए कलमा पढ़ने वाले को मुंतखब कर सकता है, चुन सकता है। आमीन तो कह लीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कहिए। रात का पिछला पहरा है, अल्लाह इन वक्तों में दुआओं को कबूल फरमाता है। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है। बस यही बात बयान करनी है, मुझे खत्म करना। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले आपने 4 वसीयत की। मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसके असर की सुन्नत, असर फर्ज नमाज से पहले 2 या 4 रकात सुन्नत जो भी तौफीक हो, असर से के फर्ज से पहले की सुन्नत उसकी जिंदगी में कज़ा नहीं हुई हो। दूसरी शर्त, मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी तकबीर ऊला कभी फौत न हुई हो। तकबीर ऊला कहते हैं, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, और आप भी अल्लाह अकबर उनके साथ साथ कहिए। सना पढ़ने से पहले इमाम के सना पढ़ने से पहले आप अल्लाह अकबर कह के तकबीर तहरीमा आप भी सना पढ़ लीजिए। इसको तकबीर ऊला कहते हैं। तो उसकी जिंदगी में कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। तीसरी शर्त, तहज्जुद उसकी जिंदगी में कज़ा ना हुई हो। चौथी शर्त एक अजीब है, जिंदगी में उस इंसान ने जब से वो मुकल्लफ हुआ किसी गैर महरम पर उसकी निगाह न पड़ी। किसी गैर महरम औरत पर उसकी निगाह न पड़ी। निगाह से मुराद जाहिर सी बात है इश्तिहा और बदनिगाह। जनाजा रख दिया गया और खादिम आता है और ऐलान करता है कि बख्तियार काकी ये 4 वसीयतें की हैं। उलमा का एक बड़ा तबका, ज़म्मे गफीर, दिल्ली की सरजमीन, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन मौजूद हैं और यह ऐलान किया जा रहा है कि बख्तियार काकी का जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसके अंदर ये 4 शर्तें पाई जाएंगी। असर की पहली सुन्नत उसकी कज़ा न हुई हो, तकबीर ऊला फौत न हुई हो,
और तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो और किसी गैर महरम औरत पर उसकी नजर न पड़ी। जब बहुत देर हो गया, दोस्तों मुझे यही बयान करना, जब बहुत देर हो गया तो इस हिंदुस्तान के मुल्क का बादशाह निकलता है। ऐ लोगों, वो आप ही जैसा था ना, वो बादशाह इंसानी था ना, उसका नाम ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। वो इसी हिंदुस्तान का था ना। वो बादशाह निकलता है और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर से कफन को हटाता है और बोलता है, बख्तियार काकी मुझे नंगा करके तुझे क्या मिला? बख्तियार काकी तुझे नंगा करके मुझे क्या मिला? और फिर चेहरे को ढांपा और कहा कि शुरू करो नमाज़े जनाजा में पढ़ा। जब सर में हवाएं तात थी, सरसर शजर उम्मीद का था। जब सरसर इसिया चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दो। जब आप वैसे थे तो इस मुल्क की खिदमत अल्लाह ने आपके हवाले कर रखा। जब आपके आमाल, अच्छे आमाल बुरे आमाल पर हावी थे, आपके अच्छे आमाल बकसरत मौजूद थे, बुरे आमाल मगलूब थे। अच्छे आमाल, अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक आपके ऊपर गालिब था। तो अल्लाह ताला ने ऐलान ही फरमा दिया है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर ईमान वाले रहोगे तो सरबलंदा तुम ही रहो, तुम्ही को अल्लाह ताला सब कुछ अता फरमाएगा। बस ऐ लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें और इस दुरुस्त में सबसे पहला अमल जो अल्लाह का हुक्म है, नमाज का पढ़ना, रोजे का रखना, हराम माल से बचना, गीबत न करना, झूठ न बोलना, पराये को न सताना। पता नहीं बाद लोगों को क्या बीमारी हो गई है। जनाब आली बाजू में अगर उसका खेत है तो आपके लिए मुसीबत है। हाय अल्लाह, बिला वजह काटे जा रहा और ऊपर से आल को छोड़ देता है और नीचे से उसको काटता है और तब वो आल गिर जाती है, तब फिर उसको ऊपर से बना देता है। ऐसे करते करते एक जगह मेरी 2.5 कट्ठे जमीन है और उसकी भी 2.5 कट्ठे जमीन है। अब करते करते ऐसा कर दिया कि मेरी जमीन एक हिस्से रह गई और उसकी 2 हिस्से हो गई। कोई भी जाए तो देखे तो कहे कि हाँ ये तो 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है। हम कहा भाई बराबर बराबर। और जब उससे कहा जाए तो वो शख्स कहे हम क्या करेंगे, वैसे है तो हम क्या करेंगे। क्या तरीका है भाई? फिर हमने क्या करते, फिर अपने बेटे हाफिज कुरान को और भतीजा मौलाना को कहा कि बाबू ऐसा करो, ट्रैक्टर जब उस खेत में जाए तो अव्वल में, आखिर में और बीच में रस्सी डालकर जरा 4 अंगली और उसी में छोड़ देना और उसके बाद ट्रैक्टर से जोतवा देना। पूरी खेत जब जोती हो जाए तो फिर उसको फिर रस्सी गिराकर आर को बना देना। मैं तो मदरसा में था
वो आदमी आके इनको उनको उनको है पढ़ा लिखा आदमी मौलवी मौलाना बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मौलवी मौलाना खराब हो गया, मौलवी मौलाना कह रहा हो गया। मुझको टेलीफोन हुआ, मैं जो आया तो मुखिया जी के यहाँ बैठा, कहा कि ऐसे ऐसे उसने कहा है। हम कहा बुलाइए तो जरा उसको। बुलाया गया तो आने को तैयार नहीं, बुलाया गया, खैर आया। हमने कहा ये बताइए आपको जमीन कम है भी? तो नहीं जमीन कम नहीं। तो मुखिया जी ने पकड़ा कि जमीन कम नहीं तो तब क्यों परेशानी आपको? हम कहा कलमा पढ़ने वाले सुन लो, जितने दिन जमीन से गल्ला खायो मेरा बगैर इजाजत के वो सब हराम है, और तुमको क़यामत के दिन दामन पकड़ेंगे। नमाज पढ़ता है तू यार, कट्टी करता है। तब इतना हुआ कि उसने कहा कि रे हजरत आप इंशाल्लाह आइंदा नहीं कहेंगे। हमने कहा मेरे पीछे जो इतने उलमा को गाली दी हो, सुनाए हो, फतिया मलिदा, उसका क्या होगा? कान पकड़ाया उसको, कहा कि इंशाल्लाह आइंदा वैसी गलती नहीं करेंगे। ये पता नहीं गुनाह बेलज्जत हम लोग क्यों करते हैं। मैं एक मिसाल दे के बात खत्म करूंगा, उमूमन मिसाल दिया करता हूँ। हमारे नौजवान समझने को तैयार क्यों नहीं, हमारे बड़े मानने को तैयार क्यों नहीं, उनको शरीयत की बात अच्छी क्यों नहीं लगती है? उनको वो रास्ता जिसमें खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है, कामयाबी कामयाबी है, वो उसको पसंद क्यों नहीं है? ये जिद किस बात की है? जिसमें अल्लाह राजी होता है, अल्लाह का रसूल राजी होता है, दुनिया मोहब्बत की निगाह से उसको देखता है, उसका दिलो दिमाग बाग बाग रहता है, वो निडर हो जाता है, उसे कोई खौफ और फिक्र नहीं होती है। वैसा नेकी का काम क्यों नहीं करता है? वो गलत काम क्यों करता है? आपका लड़का आम बेचता है, कपड़े बेचता है, शरीयत का हुक्म है कि अगर कपड़े में फटन है तो आप कह दीजिए कि इतने मीटर पर इसमें फटन। अगर एक लड़का उमर नाम का लड़का है और वो कपड़ा बेच रहा है, आया कोई आदमी कट्टर से कट्टर दुश्मन, ऐसा दुश्मन जो 3 मुसलमान को कत्ल कर देने के बाद उसका अकीदा है कि वो बैकुंठ में जाएगा, ऐसा दुश्मन आ जाए और वो कहे कि मौलवी साहब कपड़ा लाओ, कहा चचा बैठिए आराम से, आप आए हैं परेशान होकर, तो बैठ गया आराम से। बच्चे की मीठी बोली सुना उसने, उसके बाद उसने कपड़ा दिया, चचा ये कपड़ा आपको पसंद है? हाँ बेटा ये पसंद है। चचा एक बात है, आपको 3 मीटर मांग रहे हैं, इसके 2.5 मीटर पर फटन है चचा, अगर लीजिएगा तो थोड़ा कम करके दे दूंगा, अगर नहीं लेना है तो 3 मीटर उससे आगे करके दूंगा। आप बताइए कि वो कपड़ा खरीद कर जाएगा तो इस लड़के की बुराई बयान करेगा ना? अरे भाई क्या बयान करेगा? अरे बोलिए ना, कहेगा फला का बेटा फला बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, और होगा क्या? अब वो मिट्टी छुएगा तो सोना हो जाएगा। अब लोग वो एक को कहा, उसने 10 को कहा, अब उसकी दुकान पर भीड़ लग रही है। अब एक नौकर रख रहा है वो, अब 2 नौकर रख रहा कपड़ा बेचने के लिए। क्या हुआ? दुनिया में मुसलमानों को, मिल्लत इस्लामिया के अफराद को इज्जत के निगाह से देखी गई। उसका कारोबार हलाल है, उसकी रोजी हलाल है, उसकी तिजारत में बरकत है और वो बड़ा खुश है। ये तो दुनिया में उसका हुआ, और आखिरत में अल्लाह के रसूल शहंशाह कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरुस सदूक मस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वल औलिया। जो ये सच्चे ताजिर हैं, इनका हश्र सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, वलियों के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूँ,
हमारे नौजवानों को बेईमानी करने से बेईमानी नहीं करने से कौन रोकता है? दूसरा बेईमानी करता है तो ये भी सेब बेचेगा, तो 2 सेब के बाद तीसरा सरल का सेब लगेगा। ए जहन्नमी कहाँ कहते हैं, कहाँ से उसको खैर बरकत होगी? नहीं होगी। अब वो खरीदने वाला एक बार खरीद के गया है, दोबारा फिर नहीं उसके पास जाएगा। बस मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, माँ बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहला अमल कि अपने किरदार को, अखलाक को सही और दुरुस्त कीजिए। अपने बच्चों को इल्म दीन से, उनको इल्म दीन की तरफ मरगूब उनको लगाइए। इल्म दीन उनको देने का, उनके अंदर इल्म दीन के आने का जो तौर और तरीका हो उसको इख्तियार करें। ये काबिल मुबारकबाद है। हमारे मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब मशवरा लेते रहते हैं। अल्लाह ताला इनके खिदमात को कबूल फरमाए। अभी बड़ी अच्छी बात कही गई कि एक लड़का अगर पढ़ता है तो एक इंसान पढ़ा है, लेकिन अगर एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा एक खानदान पढ़ता है। वो बच्ची, उसका नानहाल आपके गांव में है, उस बच्ची का नानहाल आपके गांव में है। जब वो बच्ची मौलाना अहमद अली साहब से बतशबूर, उससे उसने पढ़ा और बहिश्ती जेवर पढ़ी, उसने कुरान शरीफ पढ़ा, जरा शऊर उसको हुआ। और जब मैं मदरसा हुसैनिया मांडर में पढ़ रहा था तो आया तो उस बच्ची को और कुछ दीन की बातें बता दिया करता था। उस बच्ची ने देखा कि मेरी चची ने साग को काटा, और काटने के बाद नाक से सूंघ दिया। क्यों भाई? ये साग नाक के भाप के तरह गल गया। इस अकीदा के तहत उस बच्ची ने कहा कि ठीक है मुफ्ती साहब, अब्बा को हम कहेंगे। तो फौरन उसने हाथ पकड़ लिया उसका, अच्छा अब आइंदा कभी नहीं करेंगे, नहीं कहना। क्या हुआ? उस घर की तमाम औरत ने उस अमल को छोड़ दिया, उस गलत अमल को छोड़ दिया तमाम औरत। और फिर मुझ तक ये बात पहुंची कि ऐसा वाकया हुआ। एक छोटा सा ये मिसाल है। तो बच्चियां जब पढ़ती हैं तो पूरा एक खानदान उसका पढ़ता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि आप 15 पारे कुरान शरीफ के हाफिज पैदा हुए। हुआ क्या था? जब वो माँ के पेट में थे तो माँ ने उनके 15 पारे कुरान शरीफ पढ़े। तो 15 पारे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को मादिर शिकम में ही याद हो गया। अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए। ये सब काम दोस्तों अपने करने की, अपने करने की है। छोड़ दीजिए दुनिया को, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जात से शुरू कीजिए, अपनी जात से शुरू कीजिए, अपनी जात पर खत्म कीजिए। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हर इंसान खुद सोचे, उस पर अमल करे। ये 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। कोई नहीं जानता है कि आने वाला पल, आने वाली मिनट और सेकंड हमारे नामाए आमाल में है या नहीं। अभी मौलाना ईसा जमाली तेली लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने वसीयत किया था
मेरी बेटी की शादी होगी तो या तो मोहतमिम साहब या मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाएंगे। मोहतमिम साहब की तबीयत खराब थी, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप चले जाइए। मैं वहां गया हूँ, निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद हाफिज साहब अपने दोनों बेटे को लेकर मेरे साथ बैठे हुए हैं। बेटा उनका दोनों ऐसे बैठा हुआ है। मैंने अपने गोश्त में से उसको गोश्त लेके दिया, बेटा खाओ। वो वहां से खाने के बाद उठकर रवाना होता है राजमनी जाने के लिए। अब मैं दरवाजे पर गया हूँ, बाप आगे है, पीछे बेटा को ठेस लगी जरा सी, नीचे गिरा और टेम्पो उसके पांव पर से होता हुआ चला गया। उसी जगह अल्लाह का प्यारा कौन करता है? किसने जाना है? उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए, कौन जानता। इसलिए शुरू कीजिए अपने से और अपने पर खत्म कीजिए। आप अगर आपकी हरकत से आपकी औलाद खराब होती है तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बच्चा अगर आपकी जात से खराब होता है उसका भी पूछ अल्लाह के यहाँ आप ही से होगा। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मजलिस का इनेकाद हुआ, बड़ी कामयाबी हुई, जलसा बड़ा कामयाब रहा। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और जो मेहनतें की गई हैं, जितने नौजवानों ने, जितने बड़ों ने, जितनी माँ और बहनों ने और जिन लोगों ने जिस तरह से भी इस जलसे के इनेकाद में ताउन किया है और अभी ताउन मदरसे के बनाने के लिए या मदरसे के लिए जो पैसे इनायत किए हैं, वादा किए हैं, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। और उन तमाम के मुकद्दर अल्लाह ताला उन तमाम के मुकद्दर में किस्मत में भलाई तहरीर फरमा दे, खैर मुकद्दर फरमा दे। जो लोग इसमें लगकर काम किए हैं अल्लाह ताला उनके खिदमात को कबूल फरमाए। और इस मदरसे को भी अल्लाह ताला जिंदगुनी रात चौगुनी नसीब फरमाए। ये बच्चियां जो यहाँ पढ़ रही हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने पूछा भी, देखा भी है। और मेरे जैसा कट्टर इंसान जो बहुत सारे बच्चियों की तालीम के बारे में मेरे दिलो दिमाग में बड़ी मुहाफजत है, खास तौर से इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ है कि मैं हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना वली रहमानी साहब दामत बरकतुहुल आलिया के नज़रिए से इसमें मैं इत्तेफाक करता हूँ। इस वजह से बच्चियों की तालीम के बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मेरे दिलो दिमाग में हैं। और मैंने बच्ची को दिल्ली में रखकर और लखनऊ में रखकर पढ़ा के देख लिया है। फिर भी मैंने इस मदरसे में अपनी नतनी को दिया है इसलिए कि मुझे इत्मीनान है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमेशा इत्मीनान का माहौल बनाए रखे और अल्लाह कामयाबी से हमकिनार करता रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।